हेलो फ्रेंड्स, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया और आप तक शुभकामनाएं थोड़ी लेट पहुंच रही हैं, लेकिन थोड़ा कुछ काम था, इस वजह से मेरी ये व्लॉग लेट हो गया है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग मैंने आप सबके लिए बनाया है। आपको हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसा लगता है और आप लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर करिएगा। तो हमने सुबह श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन एक खोए और मेवे का पाक बनाया था, जिसके लिए मैंने ये करीब 1 किलो खोआ लिया था और इसको अच्छे से भूना। उसके बाद जितने ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने घी में भूनकर और उसके साथ गोंद लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि गोंद नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हम पाक में गोंद डाल लेते हैं। तो गोंद वगैरह लेके और उसको दरदरा कूट रहे हैं। और इस तरह से मेरे पाक की कतली जो है, अब मैंने इसको जमा दिया है अपने श्री कृष्ण भगवान जी का भोग लगाने के लिए। और इस तरह से मैंने अपना पाक जमा के अब खाने की तैयारी कर दी है। खाने में मैं आज बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, आलू की सब्ज़ी। और अब हमारे 12 बज गए और श्री कृष्ण जी के जन्म का वक्त हो लिया है। इससे हमने पंचामृत से श्री कृष्ण भगवान का, अपने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया है। मेरे हस्बैंड उनका अभिषेक कर रहे हैं। और ये हमने कुछ 5 चीज़ें मिलाकर, कपूर, चंदन, हल्दी, केसर, तुलसी जल मिला के अपने श्री कृष्ण छोटे से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया है। इस पर्व को मनाने में बहुत ही मज़ा आता है। सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपना तरीका है त्योहारों को मनाने का। हमारा तरीका है बस यही है कि हम अपने संस्कार अपने बच्चों तक अच्छे से पहुंचा दें। इन त्योहारों का मतलब ही यही है। हमारे संस्कार ही तो हमारी धरोहर होती है। और इस तरह से मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर रात 12 बजे अपने भगवान का अभिषेक किया। उनको तरह तरह के जल से स्नान भी कराया, उनको सुंदर सुंदर आभूषण भी पहनाए। बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। और स्नान करने के बाद मेरे लड्डू गोपाल जी को हमने इत्र की सेवा दी। उसके बाद उनको सुंदर श्रृंगार करके और उनके झूले पे अब विराजमान किया है। तो अब बताइए, आपको मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे दिख रहे हैं? क्या इनका मनमोहक चेहरा आपको खुश नहीं कर रहा? लड्डू गोपाल जी की छवि तो देखते ही बन रही थी। इतना सुंदर श्रृंगार हुआ था कि इनसे नज़रें हट ही नहीं रही थी। ये पर्व हमारा बहुत 1 साल में 1 बार आता है। मेरे पति इतने पूजा पाठ वाले नहीं हैं, लेकिन इस बार तो उनको भी मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर लगा। और इस तरह से हमने अपने जन्माष्टमी का पूजन अर्चना की, भगवान की आरती की, उनको भोग प्रसाद लगाया। जो पाग और जो फलहार का सामान मैंने बनाया था, वो सब हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद के रूप में समर्पित किया। आइए, मेरे लड्डू गोपाल जी की एक झांकी का दर्शन आप भी करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी प्यारे से सुंदर से आपको कैसे दिखाई दिए। इतना मनमोहना पर्व है ये कि बस रात के 12 भी बज जाएँ, 12 से 1 बज जाए, कुछ पता ही नहीं लगता। और इस तरह मेरा छोटा सा ब्लॉग अब यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।